तो कैसे हो बच्चे लोग। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण चल रहा था। और कल मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको परिमेयीकरण की बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। हम गुणा कैसे करते हैं रूट वाली संख्याओं का, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मैंने हर छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1/√3, 1/√3। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस संख्या का परिमेयीकरण करो। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे छोटी क्लास में, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में भी, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर का परिमेयीकरण करो। क्या करो? हर का परिमेयीकरण मीन्स रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है? अगर बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/√3 लिखा। बटे में क्या है बच्चों? रूट वाली संख्या है। बटे में क्या है बच्चों? ये रूट वाली संख्या है। ठीक है, तो इस रूट वाली संख्या को यहां से हटाना है बच्चों। क्या करना है? हटाना है। बटे में नीचे रूट वाली संख्या को हटाओ। तो कैसे हटाओगे बच्चों? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयीकरण कर दोगे। और हर का परिमेयीकरण करने से क्या है? उसी रूट वाली संख्या से नीचे भी गुणा करो और ऊपर भी गुणा करो, बस यही है बच्चों। जैसे 1/√3 है बच्चों आपका क्वेश्चन, आपको क्या करना है? ठीक है, परिमेयीकरण का बच्चों आपको ये रूट वाली संख्या हटाना है, बस इतना ध्यान रखो। क्या करना है बच्चों? आपको ये नीचे से बच्चों रूट वाली संख्या हटाना है। और अगर नीचे से रूट वाली संख्या हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसी संख्या से बच्चों नीचे भी और ऊपर भी गुणा कर दो। क्या करो? नीचे भी और ऊपर भी गुणा। तो कर दे बच्चों। तो देखिए, गुणे √3, इसी संख्या से नीचे भी गुणा किया और ऊपर भी गुणा किया बच्चों। कर दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? √3 एक कम, √3 आ गया बटे। अब बताओ बच्चों, √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा। तो यही हमारा आंसर है बच्चों, बस। क्लियर? इसी को ही हम क्या बोलते हैं? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का बच्चों आपको ये एक रूट वाली संख्या को हटा देना है, बस। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं बच्चों, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर लिख दिया 4/√5, 4/√5 क्या है बच्चों बताओ? बटे में कौन सी संख्या बच्चों? √5 है कि नहीं बच्चों? बटे में क्या है? √5 है। और इस √5 को बच्चों यहां से हटाना है। तो कैसे करोगे बच्चों? इसी √5 से नीचे भी गुणा करोगे और ऊपर भी गुणा करोगे। कर दें बच्चों? पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूं। क्या था? 4/√5 था बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? इसी √5 से नीचे भी गुणा करो और ऊपर भी गुणा करो बच्चों। तो चलो, √5 से मैंने नीचे भी गुणा किया और इसी √5 से बच्चों ऊपर भी गुणा कर दिया। कर दें? तो बताओ बच्चों, 4 गुणे √5 क्या होगा? 4√5। 4 का गुणा √5 से तो हो नहीं सकता है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? 4√5। अब बच्चों बताओ, √5 गुणे √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा बच्चों। रूट हट जाता है। जब किसी दो रूट संख्या का आपस में गुणा होता है तो उसका रूट हट जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला एक मैंने और लिख दिया, तीसरा यहाँ पर मैंने लिख दिया 7/√11। 7 बच्चों क्या? √11 है बच्चों। अब हमें क्या करना है? आप बताओ बच्चों, इस रूट को हटाना है। ठीक है, ये जो बटे में रूट है बच्चों, इस रूट को हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी √11 से नीचे भी गुणा करो और ऊपर भी गुणा करो। तो कर दे बच्चों सॉल्यूशन।
चलो तो क्या करना पड़ेगा, 7/√11 जो था, ठीक है, तो हमें क्या करना है बताओ बच्चों, इसी √11 से नीचे भी गुणा करो और इसी √11 से बच्चों ऊपर भी गुणा करो। तो कर दें, तो बताओ बच्चों 7 गुणे √11 क्या आ जाएगा, 7√11, और बच्चों √11 गुणे √11 क्या आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा, रूट हट जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हर का परिमेयकरण। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, हर का परिमेयकरण करना, मीन्स रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बच्चों। क्लियर हो गया। तो परिमेयकरण किसे कहते हैं बच्चों, रूट वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना। ठीक है, चलो अभी भी नहीं आया होगा, एक दो और करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो एक और कर देता हूं, जैसे इसको क्लीन कर दूं पहले। देखो एक दो और करते हैं, आपको क्लियर हो जाए। और जैसे यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों, क्या लिख दूं, पहला 4√3 बटे बच्चों 4√3 बटे √2 बच्चों, √2 है बच्चों। चलो हमें क्या करना है बच्चों बताओ, देखो पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को, बटे में क्या है आपको ऊपर अभी नहीं देखना, फिलहाल कहाँ देखना है, नीचे देखना है बच्चों। क्या देखना है, नीचे। नीचे में क्या है बच्चों बताओ, रूट वाली संख्या है। नीचे क्या है, रूट वाली संख्या है, और इस रूट को हटाना है बच्चों, इस रूट को हटाना है। तो कैसे हटाओगे, इसी √2 से नीचे भी गुणा करोगे और इसी √2 से बच्चों ऊपर भी गुणा करोगे। तो कर दें, तो 4√3 बटे √2 है बच्चों। तो क्या करना है बताओ, इसी √2 से नीचे भी गुणा करो और इसी √2 से बच्चों ऊपर भी गुणा करो। कर दें, तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या है नीचे, क्या आएगा बच्चों, √2 गुणे √2 क्या आ जाएगा बताओ, 2 आएगा बच्चों, रूट हट जाएगा। अब ऊपर क्या है बच्चों बताओ, 4 है। ठीक है, और कोई संख्या है यहां, नहीं है। समझो 4√3 का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, 4 गुणे √3 होता है, 4 गुणे √3, और यहां क्या लिखा है, गुणे √2। तो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों अच्छे से, संख्या का गुणा संख्या से, रूट का गुणा रूट से। तो संख्या यहाँ क्या है, सिर्फ 4, और कहीं है नहीं, तो 4 लिखोगे। अब बताओ बच्चों, √3 गुणे √2, तो 2 तिहाई 6, क्या आ जाएगा बताओ, 4 गुणे √6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 4 गुणे, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखना था, चलो 4 गुणे √6 आ गया बच्चों, 4 का 4 और 3 दूनी 6। क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, 4 गुणे √6 और नीचे क्या है बटे में 2 है बच्चों, है 2 से क्या 4 कट जाएगा। ध्यान रखना, रूट को मत काटना, रूट का गुणा रूट से और रूट का भाग रूट से बच्चों। ठीक है, रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली संख्या से ही होगा और रूट वाली संख्या का भाग रूट से ही होगा। ठीक है, चलो अब बताओ ये 2 किसको काटेगा बच्चों, √6 को काटेगा कि 4 को काटेगा, 4 को। संख्या संख्या को काटेगी और रूट रूट को काटेगी बच्चों। चलो तो 2 से काट देते, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, क्या बचा बच्चों बताओ, 2 गुणे √6। 2 गुणे √6 का मतलब बच्चों 2 √6, यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हुआ। चलो नहीं हुआ होगा भी और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए और लेते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन लिया मैंने बच्चों, दूसरा क्या ले लूं, 3√5, 3√5 बच्चों। ठीक है, 3√5 बटे में √7 बच्चों, बटे में √7 है। ठीक है, सॉल्व करें बच्चों। मैंने क्या बताया बच्चों, हमेशा माइंड में बैठा लो बच्चों,
कि बट्टे में यदि रूट वाली संख्या है तो उस रूट वाली संख्या को हटाना होता है, और उसी रूट संख्या को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी रूट संख्या से नीचे और ऊपर गुणा करते हैं। तो जब उसी रूट संख्या से नीचे और ऊपर गुणा करते हैं तो उसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं बच्चों। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी से बच्चों। ओके, चलो तो बच्चों यहाँ पर देखो, ऊपर नहीं देखना बच्चों, कहाँ देखना है, नीचे। तो देखो नीचे क्या रूट वाली संख्या है बच्चों, है कि नहीं है। अब क्या करना है, इस रूट को हटाना है, और हटाना है तो क्या करोगे बच्चों, उसी रूट से नीचे भी गुणा करो और उसी रूट से ऊपर भी गुणा करो। तो कर दे बच्चों, देखो तो 3√5 बटे बच्चों क्या, √7। क्लियर, कर दे। तो अब किससे गुणा करना है, बटे में क्या है, √7, तो इसी √7 से बच्चों नीचे भी गुणा करो और इसी √7 से बच्चों ऊपर भी गुणा करो। कर दें। तो बताओ बच्चों यहां पर संख्या में क्या है, बताओ, सिर्फ 3 है और कोई है नहीं, तो 3 ही लिखो। एक्चुअली में ये √7 है तो 1 √7 है, ये भी ध्यान रखो, और 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 1 कम 3 ही होगा। ठीक है, चलो अब बताओ बच्चों संख्या का गुणा संख्या से। ठीक है, अब रूट का गुणा रूट से, तो 5 सत्ते बच्चों 35, तो क्या करोगे, रूट का 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और बटे में क्या आएगा बच्चों बताओ, √7 गुणे √7 क्या आ जाता है बच्चों, 7, रूट हट जाता है। तो अब देखो बच्चों रूट हट गया कि नहीं हटा, नीचे से हट गया। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे यहां लिख दिया बच्चों 4 + √5, 4 + √5, और बटे में बच्चों √5 कर दिया। चलो ठीक है, √5 कर दिया। बच्चों बताओ यहां अपॉन में क्या है, √5 है, और मैंने क्या बताया बच्चों, बटे में नीचे रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्या, रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, और अगर रूट वाली संख्या है तो उस रूट को हटाओ, उस रूट को हटाओ, और हटाओगे कैसे बच्चों, उसी रूट संख्या से नीचे भी गुणा कर दो और ऊपर भी गुणा कर दो, तो रूट हट जाता है बच्चों। कर दें। तो चलो बच्चों देखो क्या है, पहले अपना क्वेश्चन तो लिख लें, 4 + √5 बटे में क्या है बच्चों बताओ, √5 है। अब हमें ये क्या करना है, नीचे से इस रूट को हटाना है बच्चों। तो इस रूट को कैसे हटाओगे, इसी √5 से नीचे भी गुणा करो और इसी √5 से ऊपर भी गुणा करो। तो कर दें बच्चों, तो √5 का नीचे भी और बच्चों √5 का ऊपर भी गुणा। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, और कल मैंने गुणा अच्छे से पढ़ाया है बच्चों आपको। ठीक है, अब बताओ बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, ये √5 है, इस √5 का गुणा किससे हो रहा है, इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है, इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या है उन सभी से √5 का गुणा होगा। ठीक है, तो √5 का गुणा पहले ब्रैकेट के अंदर कौन है बच्चों बताओ, 4, तो √5 का गुणा 4 से होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे √5 हो गया बच्चों। अब कौन सा चिन्ह है बच्चों बताओ, प्लस, तो प्लस। अब बच्चों √5 का गुणा किससे होगा, √5 से होगा, तो √5 गुणे √5 बच्चों। क्लियर हो गया, और बटे में क्या है बच्चों बताओ, √5 गुणे √5 था, तो √5 गुणे √5 क्या हो जाएगा बच्चों, 5, रूट हट जाएगा बच्चों। क्लियर, चलो क्या दिख रहा है नीचे, जाओ चलो। अब बताओ बच्चों 4 गुणे √5 क्या होगा बच्चों, 4√5। मैंने क्या बताया, संख्या का गुणा संख्या से, रूट का गुणा रूट से। ठीक है, तो यहाँ तो एक संख्या और एक रूट है, तो इसलिए गुणा हम कर नहीं पाएंगे, तो आप सीधे क्या लिख दो, 4√5 लिख दो। ठीक है,
और गुणा हम कब कर पाएंगे, जब √5 की वैल्यू लिख पाओगे तब। ठीक है, चलो अब बताओ √5 गुणे √5 क्या होता है बच्चों, 5 होता है। और बटे में बच्चों 5 है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब इसके आगे आप कुछ कर सकते हो नहीं, बस यही हमारा आंसर है बच्चों, इससे आगे आप नहीं कर पाओगे। इससे आगे अगर आपको करना है तो हमें √5 की वैल्यू रखना पड़ेगा, जो कि 2 दशमलव कुछ होती है बच्चों। ठीक है, फिर 2 दशमलव कुछ होती है, उसका गुणा 4 में करो, फिर उसके बाद 5 जोड़ो, फिर लास्ट में 5 से भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमारा यही आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको परिमेयकरण किसे मतलब परिमेयकरण करना किसे कहते हैं। मतलब यदि बटे में रूट वाली संख्या है तो उस रूट को हटाना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है बच्चों। यदि बटे में मतलब नीचे मतलब हर में यदि रूट वाली संख्या, ये रूट वाली संख्या है, करनी वाली संख्या है, तो उस करनी वाली संख्या, उस रूट वाली संख्या को हटाना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। मीन्स दैट वी से रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बच्चों। क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, करें बच्चों। देखो जैसे यहां लिख दिया बच्चों, और क्या लिख दूं, जैसे 3 माइनस √2 बच्चों बटे में √2 √5 बच्चों। क्या लिखा मैंने, 2 √5 लिख दिया। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, 3 माइनस √2 बटे में क्या है बच्चों, 2 √5 है। ठीक है। अब बच्चों बताओ क्या है, बटे में रूट वाली संख्या है कि नहीं है बच्चों। बटे में क्या है, रूट वाली संख्या है, और उस रूट वाली संख्या को हमें क्या करना है, हटाना है बच्चों। और अगर रूट वाली संख्या को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी रूट वाली संख्या से नीचे भी गुणा करो, और उसी रूट वाली क्या है बच्चों क्वेश्चन, 3 माइनस √2 बटे में क्या है, 2 √5 है बच्चों। मैंने क्या बताया कि बटे में रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, और उसी रूट वाली संख्या को हटाना ही क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण करना। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, पहले तो ये बताओ 3 माइनस √2 है बच्चों, बटे में क्या लिखा है, 2 √5। इस 2 √5 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे √5 होता है। पहले ये समझो, 2 √5 का मतलब क्या होता है, 2 √5 होता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें करना क्या है बच्चों बताओ, बटे से नीचे से रूट वाली संख्या को हटाना है। और रूट वाली संख्या को कैसे हटाओगे, उसी रूट वाली संख्या से नीचे भी गुणा करो, और उसी रूट वाली संख्या से बच्चों ऊपर भी गुणा करो। तो कर दें बच्चों, तो ध्यान से देखो, 3 माइनस √2 है बच्चों, और बटे में क्या है बच्चों, 2 गुणे √5 है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है बताओ, इसी √5 से नीचे भी गुणा करो बच्चों, और इसी √5 से बच्चों ऊपर भी गुणा कर दो। कर दे बच्चों। चलो तो ध्यान से देखना, बताओ बच्चों इस √5 का गुणा किससे हो रहा है, इस √5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है। और पूरे ब्रैकेट से होना मतलब बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है सभी संख्याओं से √5 का गुणा होगा बच्चों। ठीक है, तो पहले इस √5 का गुणा बच्चों 3 से हुआ, तो 3 गुणे √5 बच्चों। क्लियर। फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस का, तो माइनस लगाया। फिर इस √5 का गुणा बच्चों √2 से भी होगा, तो √2 गुणे क्या बच्चों बताओ, √5। और बटे में क्या आएगा बच्चों बताओ, बटे में 2 पहले से था, गुणे। अब बताओ बच्चों √5 गुणे √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो देखो अब बताओ बच्चों 3 गुणे √5 क्या होगा,
3√5 होगा। फिर माइनस बच्चों √2 गुणे √5 तो बच्चों √10। क्लियर हो गया। और बटे में बच्चों 2 पंचे 10, तो यही तो आंसर है। क्लियर, क्या दिख रहा है नीचे? ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 3√5 माइनस √10 बटे 10, यही हमारा आंसर है बच्चों। चलो एक और करते हैं, ठीक है, एक दो और करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब जैसे और लिखा है मैंने बच्चों, क्या लिख दूं? 3√5 बटे 2√3 बच्चों, 2√3। ठीक है, करें बच्चों सॉल्व, ध्यान से देखना, चेक करो बच्चों बटे में क्या रूट वाली संख्या है कि नहीं है, क्या नीचे रूट वाली संख्या है कि नहीं है? है बच्चों, क्या है? √3 है बच्चों, क्या है? √3 है। और इस √3 को नीचे से हटाना है बच्चों, क्या करना है? नीचे से हटाना, नीचे मतलब हर से हटाना है, और हर से हटाना मतलब क्या करना? परिमेयकरण करना बच्चों। तो कैसे हटाते हैं बच्चों रूट वाली संख्या को? उसी रूट वाली संख्या से नीचे भी गुणा कर दो और उसी रूट वाली संख्या से ऊपर भी गुणा कर दो। तो चलो कर देते हैं बच्चों। तो देखो 3√5 है बच्चों, तो ये लिखा मैंने। पहले बताओ 3√5 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे √5 होता है बच्चों। और 2√3 का मतलब क्या होता है बच्चों? बताओ, 2 गुणे √3 होता है। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है बच्चों? बताओ, इस √3 को नीचे से हटाना है बच्चों, हटाना है ना। तो कैसे हटाओगे? इसी √3 से नीचे भी गुणा करो और इसी √3 से ऊपर भी गुणा कर दो। तो कर दें? चलो, तो ये अगली लाइन में कर देता हूँ। 3 गुणे √5 था बच्चों हमारे पास पहले से, और बटे में क्या था बताओ? 2 गुणे √3 था। तो हमें क्या करना है? इस √3 को हटाना है, तो इसी √3 से मैंने नीचे भी गुणा किया और इसी √3 से बच्चों मैंने ऊपर भी गुणा कर दिया। तो चलो बताओ क्या आएगा बच्चों? ऊपर क्या है? देखो 3 है, ये क्या है? संख्या है, एक पूर्णांक है। क्या और कोई संख्या है यहाँ पर? नहीं है। तो 3 को सिर्फ 3 ही लिखो, गुणे √5 का गुणा √3 से होगा बच्चों, तो 5 तिहाई 15 बच्चों, √15 हो गया। अपॉन बच्चों देखो 2 गुणे √3 का गुणा √3 से होगा बच्चों, तो क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर। अब बताओ बच्चों कितना? देखो बच्चों, करें, कुछ कट भी रहा है, देखो क्या कट रहा है? 3 और 3 कट जाता है बच्चों, तो 3 से 3 कट भी गया बच्चों। तो क्या आया आंसर? बताओ बच्चों, √15 बटे में बच्चों 2, यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? √15 बटे 2। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक और करता हूं मैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां, 4 माइनस √7 बटे में क्या लिख दूं बच्चों? 2√5 लिख दिया बच्चों। क्या लिख दिया? 2√5। 4 माइनस √7 बटे में बच्चों 2√5 करे बच्चों। चलो अब चेक करो पहले, क्या नीचे रूट वाली संख्या है कि नहीं है? है। कौन सी रूट वाली संख्या बच्चों बताओ? √5 है। कोई डाउट तो नहीं? और इस √5 को बच्चों यहाँ से हटाना है, तो कैसे हटाओगे बच्चों? इसी √5 से नीचे भी गुणा करोगे और इसी √5 से बच्चों ऊपर भी गुणा करोगे। तो कर दे बच्चों। चलो तो ध्यान से देखना, 4 माइनस √7 बटे में बच्चों बताओ क्या है? 2√5। पहले तो ये बताओ 2√5 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे √5 होता है। इसका मतलब क्या होता है 2√5 का? 2 गुणे √5। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? और ये √5 यहाँ गुणा कर रहा है। चलो अब हमें करना क्या है बच्चों बताओ? ये √5 को यहाँ से हटाना है।
तो कैसे हटाओगे बच्चों, इसी रूट 5 से नीचे भी गुणा और इसी रूट 5 से बच्चों ऊपर भी गुणा करना है आपको। कर दे बच्चों, तो रूट 5 का गुणा बच्चों मैंने नीचे भी किया और इसी रूट 5 का बच्चों मैंने ऊपर भी गुणा कर दिया। कर दें बच्चों, चलो देखो अब बच्चों क्या है बताओ, इस रूट 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा है। तो रूट 5 का गुणा ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है बच्चों सभी से होगा। क्या होगा, सभी से होगा। तो चलो रूट 5 का गुणा पहले किससे करोगे, 4 से। तो 4 गुणे रूट 5 हो गया बच्चों, ठीक है। फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस। फिर इस रूट 5 का गुणा बच्चों किससे, रूट 7 से। तो रूट 5 गुणे रूट 7 हो जाएगा। इस रूट 5 का गुणा किससे हुआ, रूट 7 से। तो ये रूट 7 गुणे क्या बच्चों, रूट 5। और बटे में क्या आएगा बच्चों, 2 तो पहले से है, गुणे रूट 5 गुणे रूट 5 क्या होगा बच्चों, 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा बच्चों। क्लियर। चलो अब क्या है बच्चों बताओ, 4 गुणे रूट 5 मतलब 4 रूट 5 बच्चों, माइनस 7 पना 35, कौन सा, रूट का 35, सेकेंड रूट ऑफ 35। और बटे में बच्चों 2 पंचे 10, यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेशनलाइजिंग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग, मतलब हर का परिमेयकरण। बस माइंड में इतना रखना है बच्चों, यदि बटे में मतलब नीचे मतलब हर में यदि रूट वाली संख्या है तो उस रूट वाली संख्या को हटाना ही परिमेयकरण कहलाता है। और उस रूट वाली संख्या को कैसे हटाओगे, उसी रूट वाली संख्या से नीचे भी और ऊपर भी गुणा करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जैसे ही नीचे वाली जो भी रूट वाली संख्या होगी उसी संख्या से नीचे गुणा करोगे और ऊपर गुणा करोगे तो वही तो हमारा क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण बच्चों, ठीक है। चलिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा। चलो पहले मैं इसको क्लीन कर दूं। चलो देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, 1/√7 प्लस का रूट 5 है बच्चों। प्लस का रूट 7 और प्लस का रूट 5 बच्चों है। तो बच्चों अब क्या करना है, पहले तो देखो क्या बटे में रूट वाली संख्या है बच्चों, है कि नहीं है। कौन सी रूट वाली संख्या है, 2 हैं इस बार, रूट 7 और रूट 5 है बच्चों। और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लस भी कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया बच्चों, यदि बटे में नीचे रूट वाली संख्या है तो उन रूट वाली संख्या को हटाना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है, ठीक है। अब तो क्या करना है बच्चों, इस बार हमें ये रूट 7 और रूट 5 को हटाना है। कैसे हटाओगे बच्चों, इस बार क्या गुणा है क्या, नहीं है, इस बार प्लस है। तो बच्चों कैसे हटाओगे इस बार, तो ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर 1 मैंने लिखा, नीचे क्या है बच्चों बताओ, रूट 7 प्लस रूट 5 है बच्चों। क्लियर। चलो तो कैसे करोगे बच्चों, इस बार हटाओगे कैसे, गुणे रूट वाली संख्या को, जो रूट वाली संख्या हो उसी रूट संख्या से आपको गुणा करना है। तो पहले तो बताओ बच्चों कौन सी रूट वाली संख्या है, यहां पर एक रूट 7 है और बच्चों क्या है, एक रूट 5 है। उसी रूट वाली संख्या से नीचे भी और बच्चों ऊपर भी गुणा करोगे, मतलब रूट 7 रूट 5 से नीचे भी गुणा करेंगे, रूट 7 रूट 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे। बच्चों अब ध्यान से देखो, यहां पर चिन्ह कौन सा है, प्लस, लेकिन आप लगाओगे अपोजिट, अगर प्लस है तो आपको माइनस से गुणा करना है, और अगर यहां माइनस होता बच्चों तो आपको प्लस से गुणा करना होता, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर क्या है बच्चों बताओ, 1 का गुणा किससे करना है, रूट 7 माइनस रूट 5 से करना है। तो चलो पहले 1 का गुणा रूट 7 से होगा तो रूट 7 ही आएगा बच्चों, फिर कौन सा चिन्ह है, माइनस। फिर 1 का गुणा बच्चों रूट 5 से होगा तो क्या आएगा, रूट 5 ही होगा।
होगा बच्चों? चलो नीचे देखो बच्चों, कल मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट वाला, तीसरा वाला, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल रात मतलब कल जो मैंने लास्ट फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन उसी रूप में है, ये a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, पहली संख्या क्या है? √7 का स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस, ध्यान रखो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर बच्चों। हो जाएगा? तो बताओ क्या आया? ऊपर तो √7 माइनस √5 रहेगा ही बच्चों। क्लियर? अब बताइए √7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 7 होगा, माइनस बच्चों √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 5 होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, ऊपर तो √7 माइनस √5 बटे में बच्चों बताओ 7 में से 5 गया बच्चों, कितना आ गया? 2। यही हमारा आंसर है बच्चों। अब देख लो क्या नीचे से रूट हट गया कि नहीं हटा बच्चों? हट गया। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे सर क्यों ना √7 से गुणा करें। तो बच्चों आप खुद गुणा करके देखिएगा, रूट नहीं हटेगा। आप एक बार √7 से भी गुणा करिए, एक बार √5 से भी गुणा करिए, नहीं हटेगा। हमेशा हमें नीचे इस फॉर्म में ही लेकर आना है यदि प्लस और माइनस वाले संख्याएं हैं। ठीक है, इसके पहले जो संख्या थी वो सिंपल फॉर्म वाले थे, अभी थोड़ा अलग टाइप। अभी बच्चों क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्लस वाले और माइनस वाले। चलो अभी नहीं आया होगा, 2-3 और करते हैं बच्चों। ठीक है, आपको बस बच्चों क्या है, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या? a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है बच्चों? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, 2-3 करेंगे बच्चों, अभी 3-4 करेंगे। चलो पहला जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 बटे बच्चों, अब 1 की जगह कुछ और ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर ले लिया मैंने 4 ले लिया, 4 बटे √7 क्या बच्चों? √7 प्लस √11 ले लिया बच्चों। क्या ले लिया? √7 प्लस √11। ठीक है बच्चों, अब पहले तो चेक करिए क्या नीचे मतलब हर में रूट वाली संख्या है कि नहीं है बच्चों? है, 2 रूट है। और ये आपस में क्या गुणा कर रहे हैं बच्चों? नहीं, ये आपस में प्लस कर रहे हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, इन रूट वाली संख्याओं को यहाँ से हटाना है बच्चों। क्या करना है? रूट वाली संख्या को हटाना है। तो कैसे हटाओगे बच्चों? ठीक है, उनका परिमेयकरण करके। और परिमेयकरण इस बार कैसे करोगे बच्चों? तो ध्यान से देखिए, 4 बटे में क्या लिखा है बच्चों बताओ? √7 और प्लस √11। तो बताओ बच्चों रूट वाली संख्या को कैसे हटाया जाता है? रूट वाली संख्या को हटाने के लिए उन्हीं रूट वाली संख्या से गुणा करना पड़ता है बच्चों, उन्हीं रूट वाली संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। तो कर दे बच्चों, और कहाँ करोगे? नीचे भी और ऊपर भी। तो पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ कौन कौन सी रूट वाली संख्याएं हैं? एक √7 और एक √11। तो लिखो √7 और √11 से ही गुणा करोगे नीचे भी, और √7 और √11 से ऊपर भी गुणा करोगे बच्चों। ठीक है, नीचे भी और ऊपर से, उसी रूट और उसी √11 से। ठीक है, √7 √11 था, तो इसी √7 और √11 से नीचे भी और ऊपर भी गुणा करोगे। अब बताओ बच्चों यहाँ चिन्ह कौन सा है? जो क्वेश्चन में चिन्ह था क्या था? प्लस। लेकिन आप प्लस नहीं लगाओगे बच्चों, आप क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस। ठीक है,
क्यों लगाते हैं बच्चों? ताकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके बच्चों। क्लियर हो गया? चलो अब देखिए कैसे करना है। मैंने गुणा बच्चों आपको इसीलिए इसके पहली वाली क्लास में आपको अच्छे से गुणा करना बताया है। आप पहले वो क्लास अच्छे से देखिए, अगर आपने नहीं देखा है अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों अब क्या है, ऊपर 4 का गुणा इस √7 माइनस √11 से हो रहा है। तो पहले हम 4 का गुणा √7 में करेंगे बच्चों। तो क्या आएगा बताओ बच्चों? 4 क्या बच्चों? चलो 4 गुणे √7 लिख देता हूं बच्चों। फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों? माइनस। अब इस 4 का गुणा किससे होगा? √11 से। तो 4 गुणे √11 बच्चों बटे। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? √7 यहाँ है, √7 यहाँ भी है, √11 यहाँ है, √11 यहाँ भी है, लेकिन एक बार यहाँ प्लस है और एक बार माइनस है। तो मैंने क्या बताया था, जब दो संख्याओं को जोड़ा जाए और दो संख्याओं को घटाया जाए और उनका गुणा किया जाए तो क्या होता है? पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। मतलब ये किस फॉर्म में है? ये है a प्लस बी गुणे ये क्या है? a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। चलो तो बताओ पहली संख्या क्या है बच्चों? बताओ √7। तो ये √7 का क्या करोगे? स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस क्या बच्चों बताओ? √11 का स्क्वायर। हो गया बच्चों? चलो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर देखो मैंने क्या लिखा था? 4 गुणे √7 माइनस √11 है। अभी गुणा मत करो, गुणा मत करो, उसको ऐसे ही लिखा रहने दो। आगे बताऊंगा क्यों किया मैंने ऐसा। 4 गुणे, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो अभी, √7 माइनस √11। क्लियर? चलो ध्यान से, कोई डाउट तो नहीं? अभी गुणा मैंने नहीं किया ऊपर, उसको ज्यो का त्यों लिखा। अब बताओ बच्चों नीचे क्या आएगा? बताओ 4 गुणे ऊपर क्या है हमारा? √7 माइनस का √11। ठीक है, बताओ बच्चों √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 होगा बच्चों, होगा 7। कौन सा चिन्ह है? माइनस। √11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाएगा, रूट हट जाएगा बच्चों। क्लियर? चलो तो बताओ बच्चों 4 गुणे क्या? √7 माइनस का √11 बटे। अब बताइए बच्चों 7 माइनस 11 क्या होगा? 7 माइनस 11 माइनस का 4 बच्चों। क्या आएगा? माइनस का 4। क्लियर हो गया? माइनस का 4 बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 4 और ये 4 क्या होंगे? कट जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। कोई डाउट तो नहीं? तो ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर क्या आया? 1 गुणे √7 माइनस का √11 और बटे में क्या है बच्चों बताओ? माइनस का 1। अब बच्चों मैंने क्या बताया था कि नीचे माइनस वाली संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। इसे आप कैसे लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे बच्चों। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस को कहाँ भेज दो बच्चों? ऊपर भेज दो बस। तो ये जो -1 था ये माइनस अपना ऊपर भेज दिया, तो माइनस ऊपर चला गया, तो यहाँ आ गया माइनस का 1। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अब बटे में क्या है बच्चों बताओ? 1। क्या नीचे 1 की कोई वैल्यू है? नहीं, तो नीचे से 1 को हटा दो। ठीक है, अगर 1 के अलावा 2 होता 3 होता तब हम लिखे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और 1 है, देखो बटे में क्या बचा बच्चों? 1 है, तो 1 को हटा दो बस, क्योंकि यहाँ नीचे 1 की अभी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया? अब बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखो, -1 का गुणा √7 में करो बच्चों। ठीक है, -1 का गुणा बच्चों किस में करना है? तो √7 में।
ठीक है। तो -1 का गुणा √7 में, तो कैसे करोगे बच्चों, ध्यान रखो गुणा करने से पहले इनके चिन्हों का गुणा होता। तो ये किस में है बच्चों, माइनस में, और √7 किस में है बच्चों, प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस लग गया। अब 1 गुणे √7 कर दो, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। अब बच्चों -1 का गुणा -√11 से होना है। -1 का गुणा बच्चों -√11 से होना है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा किया जाता है बच्चों, क्या, चिन्हों का। तो यहां पर क्या है बच्चों, माइनस, और ये भी क्या है, माइनस। तो बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। चलो अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 1 गुणे बच्चों √11। क्लियर। अब कर दो बच्चों, तो देखो √7 एक कम, √7 कौन सा, माइनस का √7, क्लियर, और प्लस बच्चों √11 एक कम, √11। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलो अब पहले मैं प्लस √11 को पहले लिख देता हूं, तो प्लस √11 लिख दिया बच्चों, और माइनस √7 को बाद में लिख देता हूं, तो माइनस का √7। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, यही हमारा आंसर है। इस प्लस को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर आपको क्या है, √11 माइनस √7 बच्चों, यही आंसर है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलो अगला करते हैं, और 1-2 और करते हैं अभी। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा, 3√5 और बटे में क्या है बच्चों, 7 - 4√3 है बच्चों। क्या है, 7 - 4√3 है बच्चों। अभी एक इसको अभी हटा देते हैं, इसकी बात करेंगे इसको, ठीक है। एक जैसे यहाँ पर लिख दो, एक और सिंपल करते हैं अभी पहले। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने क्या, √3 + √2 बच्चों, √3 + √2, इसको माइनस में कर देता हूँ। चलो क्या, माइनस में बच्चों, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3√5 बटे में √3 - √2 है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो अब क्या करना है बच्चों, हमें नीचे से रूट वाली संख्याओं को हटाना है बच्चों, ठीक है। और रूट वाली संख्याओं को हटाना ही क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो बच्चों ऊपर क्या है बताओ, 3√5 बटे में बच्चों बताओ √3 - √2 है, तो ये पहले लिख दो पूरा, √3 - √2। बच्चों बताओ क्या करना है आपको, इन रूट वाली संख्याओं को नीचे से हटाना है, मतलब हर से हटाना है। तो कैसे हटाओगे बच्चों, इन्हीं रूट वाली संख्याओं से नीचे भी गुणा करो और इन्हीं रूट वाली संख्याओं से ऊपर भी गुणा करो। तो कर दे बच्चों, तो ये गुणा का चिन्ह लगाया मैंने, और इन्हीं रूट वाली संख्याओं से मैं क्या करूँगा बच्चों बताओ, नीचे भी गुणा और ऊपर भी गुणा करूँगा। मतलब √3 और √2 से, √3 और √2 से नीचे भी गुणा किया, और √3 और √2 से बच्चों ऊपर भी गुणा किया। कर दिया। अब बताओ बच्चों, नीचे यहाँ चिन्ह क्या था, 2 रूट के बीच में माइनस का था बच्चों, लेकिन आपको लगाना क्या है, उल्टा प्लस का लगाना है बच्चों। प्लस यहाँ भी और प्लस यहाँ भी बच्चों। अगर माइनस है तो जस्ट अपोजिट करना है, प्लस प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो आपको माइनस माइनस से करना पड़ता। कर दें बच्चों। चलो अब ध्यान से देखो, तो ऊपर किसका किसका गुणा होना है बताओ बच्चों, 3√5 गुणे √3 + √2। कर दें। चलो तो ध्यान से देखो बच्चों, इस ₹3√5 का बच्चों, क्या 3√5 का बच्चों गुणा पहले किससे होगा, √3 से होगा। तो 3√5 का गुणा किससे हुआ बच्चों बताओ, √3 से हुआ। हो गया। फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस। अब यही 3√5 का गुणा बच्चों √2 से होगा। तो 3√5 का गुणा किससे हुआ बच्चों बताओ, √2 से हो गया। क्लियर है। चलो अब बच्चों नीचे देखो, कौन सा फॉर्मूला, वही ये क्या लिखा है बच्चों बताओ, a - b गुणे a + b है कि नहीं बच्चों। देखो पहले √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी,
√2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, है कि नहीं है? और यहाँ माइनस वहाँ प्लस, मतलब ये किस फॉर्म में है? a माइनस बी गुणे a प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर बच्चों माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बच्चों। कर दें? चलो तो बताओ बच्चों, गुणा कर देते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, बताओ। 3 लिखा है, 3 को 3 ही रहने दिया। √5 और √3 का गुणा कर दो तो 5 तिहाई 15 √15 बच्चों प्लस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी 3 है तो 3 को 3 ही रहने दो, ठीक है। अब बताओ बच्चों 5 दूनी 10, कौन सा? रूट का 10। क्लियर हो गया बच्चों? और नीचे बताओ √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। हो गया? चलो तो ध्यान से देखो, अब यहाँ क्या है? 3 रूट क्या बच्चों बताओ? 15 प्लस 3 रूट 10 और बटे में क्या बच्चों? 3 में से 2 गया 1। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो अब बताओ नीचे इस 1 की कोई वैल्यू है? अभी कुछ नहीं है, तो नीचे 1 को हटा दो। मतलब 1 क्या कर रहा है बच्चों? भाग कर रहा। तो 1 से भाग दोगे तो वही संख्या तो आती है, इसलिए 1 को हम हटा देते हैं बच्चों। तो क्या है बच्चों बताओ? 3 रूट 15 प्लस बच्चों 3 रूट 10, यही हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? या इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, देखो दोनों तरफ क्या कॉमन है बच्चों, आप खुद बताओ। 3 है बच्चों, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों। तो क्या आया बच्चों बताओ? रूट का 15 और प्लस रूट का 10 बच्चों, यही आंसर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो जब भी रूट वाली संख्या हो, ठीक है, तो उन्हीं रूट वाली संख्या से हमको गुणा करना है बस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो आपको क्या करना है? प्लस लगा देना है, और अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला जैसे लिखा बच्चों मैंने 1/7 माइनस 4√3 बच्चों, 7√3, ठीक है। चलो कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, नीचे क्या है? रूट वाली संख्या है बच्चों। कौन सी रूट वाली संख्या है? √3 है, ठीक है, √3 है बच्चों। तो आप क्या सोचेंगे कि √3 से ऊपर भी गुणा, नीचे से भी गुणा, ठीक है। बच्चों आप खुद सोचो, अगर मैं √3 से ऊपर भी गुणा करूंगा और √3 से नीचे भी गुणा करूंगा, तो √3 गुणे √3 ये तो 3 हो जाएगा, और 3 चौको 12, यहाँ तो 12 आ जाएगा, और इस √3 का गुणा 7 में भी होगा, तो ये तो 7√3 बन गया बच्चों। तो 1 का तो √3 हट गया, लेकिन 1 पर आपने √3 लगा भी दिया बच्चों, लगा दिया, मतलब √3 का गुणा फिर पूरे में ना होगा बच्चों, ध्यान से देखो। तो इसका √3 हट जाएगा बच्चों, लेकिन इसमें √3 लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कैसे हटाओगे? तो ध्यान रखो बच्चों, जब भी प्लस माइनस हो बच्चों, अगर रूट वाली संख्या के साथ कोई एक और संख्या अटैच है और वो भी प्लस और माइनस के फॉर्म में, ठीक है, तो आपको फिर पूरी संख्या लेनी पड़ेगी। क्या? पूरी संख्या ही लेनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, 1/, क्या है? 7 माइनस 4√3 है बच्चों। तो आपको बच्चों ये पूरी संख्या लेनी है। क्या लेनी है? पूरी संख्या ही लेनी है। तो गुणे गुणे बच्चों, बताओ यहाँ कौन सी संख्या बच्चों? 7, तो आप लिखोगे 7। फिर दूसरी संख्या कौन थी बच्चों? 4√3, तो आपको 4√3 भी लेना है। ले लिया बच्चों, यहाँ 7 था तो 7 लिया, 4√3 था तो 4√3 भी ले लिया, ठीक है। अब बच्चों यही 7
ऊपर, और यही 4√3 बच्चों ऊपर। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अब बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो आपको लगाना कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस का लगाना है। क्लियर हो गया? चलो गुणा कर दे बच्चों। तो बताओ, 1 का गुणा बच्चों पहले क्या करोगे? 7 में करोगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 गुणे 7 प्लस बच्चों फिर 1 का गुणा 4√3 में बच्चों, तो 1 गुणे 4√3 बच्चों। क्लियर हो गया? चलो अब आप मुझे ये बताओ, नीचे फॉर्मूला लग गया? कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी गुणे a प्लस बी। देखो 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 4√3 यहाँ, 4√3 यहाँ, एक जगह माइनस और एक जगह क्या है बच्चों? प्लस है। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर बच्चों माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, मतलब 4√3 का स्क्वायर। हो गया? चलो अब बताओ बच्चों, 7 एक कम 7 प्लस 4√3 एक कम 4√3 होगा। और बटे में बच्चों बताओ, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस बच्चों ये स्क्वायर 4 का भी है और ये स्क्वायर √3 का भी है, तो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 गुणे √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, तो 16 त्याई 48 बच्चों। हो गया? अब मुझे ये बताओ बच्चों, तो क्या आया? 7 प्लस 4√3 बटे में 49 में से 48 गया बच्चों, क्या आया? 1 आ गया। चलो तो बच्चों आंसर कितना आ गया बताओ? 7 प्लस 4√3, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? मतलब नीचे से हट गया ना रूट, नीचे से रूट हटा कि नहीं हटा बच्चों? क्या नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आपका 1 है, नीचे से हट गया रूट, तो यही प्रोसेस तो क्या कहलाता है बच्चों? रैशनलाइजेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? चलो बच्चों एक और करते हैं, अगला कर दे एक और इसी टाइप में, फिर थोड़ा सा अगले टाइप में बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे। जैसे बच्चों एक अगला क्वेश्चन लिखा मैंने, 1 बटा, चलो 1 को यहाँ लिख देता हूँ बच्चों 2√3 लिख दिया बटे, ठीक है 2√3 लिख दिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों 3 माइनस 2√2, 3 माइनस बच्चों 2√2 लिख दिया। ठीक है, करें सॉल्व बच्चों? तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या करना है? नीचे रूट वाली संख्या है बच्चों, है, और ये रूट वाली संख्या को यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटाओगे? परिमेयकरण करके। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2√3 बच्चों बटे में क्या है? ये 3 माइनस क्या है? 2√2 है बच्चों, गुणे और गुणे। अब बच्चों क्या करना है? हमें रूट वाली संख्या को हटाना है ना, तो कैसे हटाओगे? नीचे जो जो संख्या होगी वो संख्या नीचे भी गुणा होगी और उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना है बच्चों। तो ध्यान से देखो, यहाँ कौन सी संख्या बच्चों? 3 है, तो 3 यहाँ भी लिखो बच्चों और 3 ऊपर भी लिखो। फिर बच्चों ये कौन सी संख्या है? 2√2, तो 2√2 नीचे भी लिखो और 2√2 ऊपर भी लिख दो। लिख दिया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? अब बच्चों यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो आप लगाओगे बच्चों प्लस। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो सॉल्व कर दे बच्चों। तो देखो बच्चों, पहले ऊपर गुणा करेंगे, ये नीचे क्या लिखा है? 2√3, तो 2√3 का गुणा पहले बच्चों 3 के साथ होगा, तो 2√3 गुणे 3 बच्चों, कौन सा चिन्ह है फिर? प्लस। अब फिर 2√3 का गुणा बच्चों किससे होगा? 2√2 से होगा, तो 2√3 गुणे 2√2 बच्चों, हो गया, और बटे में। ठीक है,
अब बटे में जानते हो बच्चों क्या लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो बच्चों ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी गुणे a प्लस बी, है कि नहीं बच्चों। तो a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर बच्चों माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, हो गया। चलो तो सॉल्व कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब संख्या का गुणा किससे होता है बच्चों बताओ, संख्या से। 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 2 तिहाई 6, तो 6 लिख दिया बच्चों। और साथ में क्या है, √3, तो 6√3 हो गया। फिर कौन सा चिन्ह बच्चों, प्लस। संख्या का गुणा बच्चों संख्या से, तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, तो बच्चों इस 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूनी 4 बच्चों, हो गया। अब बताओ बच्चों √3 का गुणा √2 से, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 4√6 बच्चों। और बटे में बच्चों अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। 3 का स्क्वायर ना बच्चों 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस। अब बच्चों ये देखो ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और ये जो स्क्वायर है ये √2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 गुणे और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 दूनी बच्चों 8। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो तो क्या आएगा बच्चों बताओ, 6√3 प्लस 4√6 बटे में क्या बच्चों 9 माइनस 8 कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया, अब इसे 1 को हटा दो, नीचे 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सीधे सीधे 6√3 प्लस बच्चों 4√6, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना कि कैसे करना है आपको, कैसे रूट वाली संख्या को हटाना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो यदि नीचे रूट वाली संख्या है और यदि वो प्लस माइनस से अटैच्ड है, यदि नीचे रूट वाली संख्या है और वो दूसरी संख्या से प्लस माइनस से अटैच है, किससे बच्चों, प्लस माइनस से अटैच है, तो फिर आपको वो पूरी संख्या ही लेनी पड़ती है। फिर आपको वो पूरी संख्या से ही नीचे और ऊपर गुणा करना पड़ता है। बस फर्क इतना रहता है कि अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस से, यहाँ मतलब अगर माइनस है तो आपको प्लस लेना पड़ता है और अगर प्लस है तो आपको माइनस लेना पड़ता है बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। जैसे यहाँ ये रूट वाली संख्या क्या है, इस संख्या से प्लस माइनस से अटैच है, यहाँ माइनस से अटैच है। अगर बच्चों मैं ऐसे लिखता 2√3 बटे 3 गुणे 2√2, अगर बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ भी नीचे रूट वाली संख्या है, लेकिन ये रूट वाली संख्या इन संख्याओं से किससे अटैच है, गुणे से अटैच है। तो जब गुणा से अटैच हो बच्चों, मतलब जब गुणा से अटैच मतलब पकड़ हो, ये संख्याएं किससे जुड़ी हुई हैं, गुणे से न जुड़ी हुई है, तो आपको सिर्फ किससे गुणा करना होता, सिर्फ √2 से बच्चों। किससे, सिर्फ √2 से। जैसे मैंने शुरुआत में कई सारे क्वेश्चन कराए है ना, लेकिन ये रूट वाली संख्याएं इस संख्या से किससे अटैच है, प्लस माइनस से। तो जब भी प्लस और माइनस से अटैच हो बच्चों, तो हमको पूरी की पूरी संख्या से नीचे और ऊपर गुणा करना पड़ता है, बस साइन बस चेंज करके। अगर माइनस है तो आपको प्लस लेना है और अगर प्लस है बच्चों तो आपको माइनस लेना है। क्लियर हो गया बच्चों। चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ भी वही हमें परिमेयकरण करना है, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर ले गए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे रूट वाली संख्याएं हैं, है बच्चों रूट वाली संख्याएं है कि नहीं है। और ये रूट वाली संख्याएं किससे अटैच है बच्चों, माइनस से अटैच है। मैंने क्या बताया, यदि नीचे रूट वाली संख्याएं प्लस या माइनस से अटैच है तो हमको पूरी की पूरी संख्या से
नीचे भी गुणा करोगे और ऊपर भी गुणा करोगे, बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लेकर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, √7 प्लस √5, ऊपर तो पहले से है बच्चों, है कि नहीं है, और बटे में क्या है बच्चों, √7 माइनस का √5 है बच्चों। यह भी मैंने क्वेश्चन ही लिखा। अब क्या करना है बच्चों बताओ, आपको गुणा करना है इन्हीं रूट वाली संख्याओं से, जो नीचे है, इन्हीं रूट वाली संख्याओं से नीचे भी गुणा करोगे और इन्हीं रूट वाली संख्याओं से ऊपर भी गुणा करोगे बच्चों। तो कर दे बच्चों, तो देखो, तो √7 √5 √7 और √5 बच्चों कर दें बच्चों। यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो आपको क्या लेना है, उल्टा। अगर नीचे माइनस है तो आपको प्लस से ही लेना है, अगर माइनस है तो आपको कौन सा चिन्ह लेना होता है, प्लस लेना होता है, जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन किया कि नहीं किया। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना, बताओ बच्चों, अगर 2 गुणे 2 हो तो आप क्या लिखते हो, 2 का स्क्वायर लिखते हो। 3 गुणे 3 हो बच्चों तो आप क्या लिखते हो, 3 का स्क्वायर लिखते हो। मतलब जब सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा हो, जब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा हो तो हम क्या लगाते हैं, उस संख्या का स्क्वायर लगा देते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, √7 प्लस √5 है, तो यहाँ पर भी तो पूरा का पूरा वही है, √7 प्लस √5। क्या कुछ भी चेंज है बच्चों, नहीं है। तो इस संख्या का इसी संख्या में वापस गुणा हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे, √7 प्लस √5 का क्या लगा देंगे बच्चों, होल स्क्वायर लगाएंगे बच्चों। कोई डाउट तो नहीं, चलो बटे में। अब नीचे तो वही फॉर्मूला लगता है बच्चों, कौन सा, a माइनस बी गुणे a प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, नीचे कौन सा लगेगा, a माइनस बी गुणे बच्चों a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, जो नीचे पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, कल मैंने सबसे पहला फॉर्मूला भी पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बच्चों। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ाया था बच्चों। तो ये देखो, ये ऊपर वाली जो संख्या किस फॉर्म में है, a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों, है कि नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले क्या लिखते हो बच्चों, a का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करोगे, फिर कौन सा चिन्ह, प्लस, फिर क्या करोगे बच्चों, b का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, प्लस 2 गुणे a गुणे b मतलब 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कल मैंने आपको बच्चों इसीलिए पहले बेसिक चीज़ें जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से पढ़ाया बच्चों, ठीक है। चलो तो मैं, ये तो फॉर्मूला है बच्चों, ऊपर क्या लिखूंगा बताओ बच्चों, √7 का स्क्वायर, समझ गए ना बच्चों, a का स्क्वायर प्लस बच्चों √5 का स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस 2 गुणे √7 गुणे √5 बच्चों। ये कर दिया मैंने, समझ गए ना, पहले √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √7 गुणे √5, ठीक है। अब बटे में क्या है बच्चों बताओ, √7 का स्क्वायर तो क्या आता है, वो तो 7 ही आएगा, माइनस √5 का स्क्वायर बच्चों क्या
5 आएगा, रूट हट जाएगा। रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। अब बताओ बच्चों, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बच्चों क्या 5 प्लस, अब बताओ बच्चों 2 गुणे 7 पना 35, तो रूट 35 हो गया बच्चों। और बटे में क्या आ गया बताओ बच्चों, 7 में से 5 गया 2 आया बच्चों, 7 में से 5 माइनस हो गया तो 2। अब बताओ बच्चों 7 प्लस 5 कितना होता है, ये संख्या जुड़ जाएगी 7 5 12 प्लस बताओ बच्चों क्या है 2 गुणे रूट 35 है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। और बटे में क्या है 2, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखो, आप 2 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, क्या कॉमन ले सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको सॉल्व करने के 2 तरीके बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो पहले बताओ ऊपर बच्चों 12, क्या 12 में 2 है कि नहीं है बच्चों, है। 12 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि 2 छिक्का 12 होता है। तो बच्चों अब मैं देखो 12 को यहीं पर लिख देता हूँ, 12 को क्या लिख दूँ बच्चों 2 गुणे 6 लिख दूँ बच्चों, क्योंकि 2 छिक्का 12 हो गया। अब बताओ बच्चों इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और गुणे का भी चिन्ह कॉमन ले लिया, चलो 2 गुणे कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 6 और प्लस बच्चों क्या रूट का 35 बचा कि नहीं बचा बच्चों। और बटे में क्या बच्चों बताओ 2, तो क्या हुआ बच्चों 2 से 2 कट गया पूरा, तो आंसर आपका क्या आ गया बच्चों बताओ 6 प्लस रूट का 35 बच्चों, ये आपका आंसर है। क्या दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 6 प्लस रूट का 35। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। या बच्चों मैंने क्या बताया, यहां से हम देखो, यहां से हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहां तक तो लिखना था बच्चों, ये बताओ 7 5 12 था बच्चों, फिर क्या था प्लस 2 गुणे रूट 35 क्या था बच्चों 2 रूट 35, ठीक है, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। अब मैं यहां से एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां तक तो हमको सेम करना है। यहां से हम ऐसे कर सकते हैं कॉमन लेकर, या दूसरा तरीका बच्चों बटे में क्या है 2 है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये 2 इस संख्या को भी भाग देगा और ये 2 बच्चों इस संख्या को भी भाग देगा, मतलब 12/2 प्लस 2 रूट 35 बटे 2 बच्चों। क्लियर, तो बताओ क्या आएगा बच्चों, आप खुद बताओ। अब 2 छिक्का 12, तो यहां आ गया 6 बच्चों, प्लस ये 2 से 2 कट गया, तो क्या है बच्चों रूट 35। तो यही हमारा आंसर है, कोई डाउट तो नहीं। मतलब 2 तरीके, यहां से आप या तो कॉमन लेकर कर सकते हो या डायरेक्ट अलग अलग लिखकर भाग देकर भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 7 - 4 रूट 3 बटे 7 + 4 रूट 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों नीचे क्या रूट वाली संख्या है। अगर रूट वाली संख्या नीचे है तो आपको क्या करना होता है बच्चों, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, मतलब रूट वाली संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ता है, ठीक है, यही ना होता है। अब बच्चों बताइए पहले रूट वाली संख्या है कि नहीं है, नीचे है, और ये रूट वाली संख्या एक दूसरी संख्या से अटैच है। किससे अटैच है, प्लस से अटैच है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, यदि रूट वाली संख्या प्लस या माइनस से अटैच है तो फिर हम पूरी की पूरी संख्या से, जो नीचे संख्या है पूरी की पूरी संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे। यदि रूट वाली संख्या प्लस माइनस से अटैच है
तो हम पूरी संख्या से जो नीचे संख्या है उस पूरी संख्या से आप बच्चों नीचे भी गुणा करोगे और ऊपर भी गुणा करोगे। बस फर्क क्या रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो आपको माइनस लेना है, ठीक है। संख्या सेम रहेगी, बस अगर प्लस है तो आपको क्या लेना है, माइनस, और अगर माइनस होता तो प्लस। चलो तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्या लिखा है बच्चों बताओ, 7 माइनस 4√3 बच्चों है, और नीचे क्या है बच्चों बताओ, 7 प्लस 4√3। तो बताओ बच्चों नीचे कौन सी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है नीचे बताओ, 7 और क्या है 4√3 बच्चों, 7 और 4√3। यही 7 और 4√3 कहाँ लोगे बच्चों, ऊपर भी लोगे, मतलब अंश में लोगे। क्लियर। अब चिन्ह कौन सा था बच्चों बताओ, प्लस था, तो आपको लेना क्या है बच्चों, माइनस का। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब कर दें बच्चों, तो ध्यान से देखो बच्चों, 7 माइनस 4√3 यहाँ भी है और 7 माइनस 4√3 यहाँ भी है, वही संख्या है कि नहीं है। जैसे मैंने बोला 2 गुणे 2 क्या लिखते हो बच्चों, 2 का स्क्वायर। 3 गुणे 3 क्या लिखते हो बच्चों, 3 का स्क्वायर लिखते हो। तो 7 माइनस 4√3 गुणे 7 माइनस 4√3 है कि नहीं है, पूरी वही की वही संख्या है कि नहीं है, यहाँ तक कि चिन्ह भी सेम है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों बताओ, 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों क्या है, 7 माइनस 4√3 गुणे 7 माइनस 4√3 दो बार लिखा है, तो आप क्या कर दोगे, 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों नीचे तो आप जानते हो क्या लगता है, तो नीचे देखो किस फॉर्म में है बच्चों, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बच्चों। क्लियर हो गया ना, क्योंकि नीचे क्या है, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलो अब ऊपर लिख देता हूं बच्चों यहां पर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये ऊपर वाला किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है बच्चों। क्या होता है, माइनस 2ab। ठीक है, जब भी क्वेश्चन a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो तो हम करते क्या हैं, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बच्चों। तो कर दे, तो देखो बच्चों 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, तो पहले आप क्या करोगे बच्चों बताओ, a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर, फिर क्या लगा बच्चों प्लस, तो प्लस लगाया, दूसरी संख्या का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर बच्चों। हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली संख्या क्या बच्चों 7 गुणे दूसरी संख्या क्या थी 4√3। क्लियर हो गया, क्या दिख रहा है, दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। चलो बच्चों एक मिनट थोड़ा सा छोटा लिख दूं। क्या करना है बच्चों, हमें पहली संख्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 7 गुणे 4√3। ठीक है, 4√3 हो गया।
ठीक है बच्चों। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में बच्चों, अब बटे में बचाओ 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 से 49 माइनस, अब बच्चों ये स्क्वायर 4 का भी है √3 का भी है, तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे √3 का स्क्वायर 3, तो 16 त्याई 48 बच्चों। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 4 √3 का स्क्वायर बच्चों 48, ठीक है, माइनस 2 सत्ते 14 और 14 चौको 56, तो बच्चों आएगा 56√3, 56√3 बच्चों। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है 2 गुणे 7 गुणे 4√3 लिखा है, ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 14 चौको 56, तो 56√3 बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा 56√3 और नीचे 49 माइनस 48 बच्चों 1। क्लियर हो गया। अब बताओ बच्चों 49 प्लस 48 होता है 97 और माइनस क्या है 56√3, नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है नहीं, तो यही बच्चों आपका आंसर है। क्लियर हो गया बच्चों। मैंने आपको एक क्वेश्चन प्लस वाले में बता दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक आपको माइनस में भी बता दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बच्चों ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको अच्छे से बताया है, कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया है आपको, इसलिए आप जब इस क्लास को देखें तो आप पहले पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 2√3 माइनस √5 बटे में 3√3 प्लस 2√2 है बच्चों, है। सॉल्व करें बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे क्या है बच्चों रूट वाली संख्या है बच्चों, और मैंने आपको क्या पढ़ाया है, यदि बटे में रूट वाली संख्या है तो आपको उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण मतलब उसी रूट वाली संख्या से नीचे और ऊपर गुणा करना होता है, ठीक है। अब देखिए नीचे रूट वाली संख्या है बच्चों, है, और ये रूट वाली संख्या किससे अटैच है, प्लस से। तो मैंने क्या बताया, यदि रूट वाली संख्या प्लस या माइनस से अटैच हो तो हमको नीचे जो भी संख्या है उस पूरी संख्या से आप नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे। बस चेंज क्या करना है बच्चों, अगर प्लस है तो आपको माइनस लेना है, और अगर माइनस होता तो आपको प्लस लेकर चलना है। तो कर दे बच्चों, चलो देखो तो क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूँ 2√3 माइनस √5 बच्चों है, और अपॉन में बच्चों 3√3 प्लस 2√2 है बच्चों। चलो अब क्या करना है बच्चों बताओ, कर दें। इन्हीं रूट वाली संख्याओं से बच्चों जो नीचे है, नीचे भी गुणा करना है और ऊपर भी गुणा करना है, कर दें। चलो कर देता हूं, 3√3 और 3√3 ऊपर भी बच्चों, 3√3 है तो इसी 3√3 से नीचे भी और इसी 3√3 से ऊपर भी। फिर क्या है बच्चों 2√2, तो 2√2 से नीचे भी और 2√2 से ऊपर भी। अब चिन्ह कौन सा है बच्चों बताओ, प्लस का, लेकिन हमें लेना क्या है, अपोजिट, माइनस लेना है बच्चों। क्या लेना है, माइनस बच्चों। चलो कर दें। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या ऊपर वाली संख्याएं सेम हैं, इस बार नहीं है बच्चों। क्या सेम है, जैसे लगा देते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कब लिखते थे, जब दोनों संख्याएं सेम हो। क्या यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या पूरी की पूरी सेम है, नहीं है बच्चों, तब आपको गुणा करना है। किसका गुणा, बायनोमियल का, कल मैंने गुणा पढ़ाया है बच्चों, ठीक है, तो वैसे ही गुणा करना है। चलो तो ध्यान से देखना बच्चों, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2√3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। तो
तो 2√3 का गुणा बच्चों इस पूरे ब्रैकेट से करना है 3√3 माइनस 2√2 बच्चों। क्लियर? अब बचा यहां से क्या बच्चों बताओ, माइनस का √5। तो माइनस का √5 का गुणा बच्चों, इस माइनस √5 का गुणा भी बच्चों इस पूरे ब्रैकेट से करना है। कर दें? तो 3√3 माइनस 2√2 बच्चों। क्लियर हो गया? कल मैंने पढ़ाया बच्चों आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे बाइनोमियल के द्विपद वाले गुणों, मतलब द्विपदों का गुणा कैसे किया जाता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। अब नीचे तो बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी गुणे a माइनस बी, है कि नहीं है? देखो 3√3 यहाँ भी, 3√3 यहाँ भी, 2√2 यहाँ, 2√2 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब a प्लस बी गुणे a माइनस बी। जानते हो बच्चों क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर क्या बच्चों, माइनस 2√2 का स्क्वायर बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक है बच्चों, चलो अब गुणा करें। तो बच्चों देखो 2√3 और 3√3, पहले 2√3 का गुणा 3√3 से होगा। चलो तो ध्यान से देखना, 2√3 गुणे 3√3, कौन सा चिन्ह है बच्चों? माइनस। अब 2√3 का गुणा बच्चों 2√2 से होगा, तो 2√3 गुणे 2√2 बच्चों। हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब बच्चों किसका? माइनस √5 का बच्चों, किसका? माइनस √5 का गुणा बच्चों इससे होगा। तो पहले इनके चिन्हों का गुणा करो, ये माइनस और ये प्लस है, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या, √5 का गुणा 3√3 से करना है। तो पहले गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा होता है। यहाँ माइनस है बच्चों और ये प्लस है, तो माइनस प्लस बच्चों माइनस, और √5 गुणे बच्चों क्या, 3√3 बच्चों। हो गया? अब बच्चों इस √5 का गुणा 2√2 से होगा, तो पहले इनके चिन्हों का गुणा होगा। किसका गुणा बच्चों? चिन्हों का। ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस। अब बच्चों क्या, √5 का गुणा किससे? 2√2 से। हो गया? और अपॉन में बच्चों, इसके अपॉन में बताओ क्या होगा बच्चों? इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर बच्चों 3, तो 9 त्रिक 27। क्या दिख रहा है? 9 त्रिक 27 बच्चों, माइनस 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 दूनी बच्चों 8। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अब ये मैं ऊपर वाला क्लीन कर देता हूँ बच्चों, ऊपर की 2 लाइनें, ठीक है, ये और ये क्लीन कर देता हूँ। चलो तो बच्चों अब देखो इसका गुणा करना है ना, तो ध्यान से देखना बच्चों क्या लिखा है, ये 2/3 संख्या का गुणा बच्चों संख्या से, तो ध्यान से देखना 2/3 6 बच्चों, ठीक है, गुणे √3 का गुणा बच्चों √3 से। ध्यान से देखो √3 गुणे √3 क्या आ जाएगा? 3, रूट हट जाएगा तो 3 हो गया। √3 गुणे √3 बच्चों 3, 2/3 6 और √3 गुणे √3 क्या पढ़ाया ना, √3 गुणे √3 क्या होता है? 3, √2 गुणे √2 2, आपको पढ़ाया बच्चों साहब। तो 2/3 6, √3 गुणे √3 3, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो यहाँ आ गया 18 बच्चों। कौन सा चिन्ह है? माइनस। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बच्चों, और गुणे √3 गुणे √2, तो 3 दूनी 6, ये आएगा बच्चों √6। क्लियर हो गया? और 4 गुणे √6 को आप सीधे क्या लिख दो बच्चों?
4√6 लिख दो माइनस, ठीक है बच्चों। अब बताओ यहाँ संख्या में क्या है बच्चों, सिर्फ 3 है, तो आप पहले लिख दो 3। 5 तिहाई बच्चों 15, कौन सा, रूट का 15 बच्चों। क्लियर हो गया। चलो अब बताओ बच्चों कौन सा चिन्ह है, प्लस। अब यहाँ संख्या में क्या है बच्चों, सिर्फ 2 है, ये 2, तो 2 को लिख दो बच्चों। 5 दूनी 10, रूट 10, और बटे में बच्चों तो बच्चों यहाँ कितना आ गया, 2√10 आ गया। यहाँ 2 था तो 2 और 5 दूनी 10। अब बच्चों 27 में से 8 गया बच्चों तो कितना आएगा, 19। कितना आएगा बच्चों, 19। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, 18 सिर्फ संख्या है, पूर्णांक संख्या। क्या कहीं पर भी सिर्फ संख्या है, नहीं है, तो ये अकेला रहेगा। अब इसके बाद 4√6, ये √6 वाली संख्या, क्या कहीं पर सिर्फ √6 है, √6 वाली संख्या है, नहीं है, तो ये भी अकेला रहेगा। अभी क्या है, 3√15 बच्चों, कहीं पर √15 वाली संख्या है, नहीं है, कहीं पर क्या √15 वाली संख्या है, नहीं है, तो ये भी अकेला ही रहेगा। अभी 2√10, क्या कहीं पर √10 वाली संख्या है, नहीं है, तो ये भी अकेला, और बटे में क्या है, 19, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों पूरा। क्लियर हो गया, क्योंकि आप इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। संख्या सिर्फ संख्या के साथ, पूर्णांक मतलब पूर्णांक के साथ जुड़ती और घटती है। √6 वाली के साथ ही जुड़ेगी और घटेगी बच्चों। √15 वाले के साथ ही ऐड और माइनस होगा। √10 वाला भी √10 वाले के साथ प्लस और माइनस होगा बच्चों। तो अब इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यही हमारा आंसर है। आगे सॉल्व कब कर पाओगे, जब आप √6 की वैल्यू लिखोगे, √15 की वैल्यू लिखोगे, √10 की वैल्यू लिखकर फिर गुणा करोगे, फिर इनको जोड़ोगे घटाओगे, फिर लास्ट में 19 से भाग दोगे। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन अभी है नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ अभी यही है। क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन समझाने की अभी कोशिश की है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों इसमें। अभी हम एक और क्लास लेंगे और उस क्लास में हर टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो बीच बीच में आवाज़ आती है, गाड़ियों की जैसे आवाज़ आती है, सामने से निकलती है, रोड है तो, ठीक है, उस वॉइस को इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।